जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। ये पीडीएफ से मैं समझा दूंगा आप लोगों को कि एसबीआई के म्यूचुअल फंड में जो है वो आईपीओ में जो है खरीदारी क्यों नहीं हो रही है, क्यों बिकवाली हो रही है, क्यों दबाव देखने के लिए मिल रहा है। जब से लिस्टिंग हुई है भाई, जब से इसकी लिस्टिंग हुई है और तब से शेयर में जो है वो मतलब कह लीजिए कि दिक्कत ही देखने के लिए मिल रही है। लगभग 624 रुपये तक का टॉप लगाया था, 624 रुपये तक का टॉप लगाया था लिस्टिंग के दिन, और उसके बाद से लगातार प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और इसका कारण यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे ये मंत्री हैं। निफ्टी में आज भी 1% मान के चलिए लगभग 200 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले तो मेन कारण यही है कि हवा का रुख जिधर रहेगा सारे शेयर उधर ही जाएंगे, ठीक है ना। एसबीआई फंड मैनेजमेंट का अगर देखेंगे तो आज भी शेयर 3.5% की गिरावट के साथ जो है ट्रेड करा। इंडिकेटिव जो है क्लोजिंग प्राइस लगभग 587 रुपये 60 पैसे के आसपास का ही शो कर रहा है। इक्विटी शेयर इसमें ट्रेड हो रहा है। 1,35,00,000 इक्विटी शेयर 800 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं। 54% 55% के डिलीवरी परसेंटेज के साथ। मार्जिन इसमें बहुत ही कम है। अभी 10% का सर्किल लिमिट अभी भी इसमें यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। कोई भी कंपनी की तरफ से वैसे कुछ खास लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने नहीं आया है। बस वहीं जो है कुछ छोटे-मोटे जो है अपडेट टाइप के निकल के सामने आए हैं। रिज़ल्ट जब आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग व्लोजिंग का अपडेट आया है। मैनेजमेंट का जो इनका है कुछ पता होता है यहाँ पे जो है अपडेट किया गया है, ठीक है ना? उसका यहाँ पे अपडेट आया है। ये सब छोड़ दीजिए, हम लोग जो मेन चीज़ देखने वाले हैं वो। अब देखिए गिरावट लगातार प्रॉफिट बुकिंग क्यों हो रही है, क्योंकि कभी भी खरीदारी क्यों होती है। सबसे पहले तो यही समझने, कोई भी शेयर में मतलब तेजी क्यों होती है, जब उसमें बाइंग होती है, अच्छा खासा उस शेयर का डिमांड होता है। जब किसी शेयर का डिमांड ही नहीं है, सबको आईपीओ लग गया, सबको मिल गया शेयर, तो फिर कौन खरीदेगा, किसको है। जब बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन जैसे लगता है, उसके बाद लिस्टिंग जब होती है, तो अगर मान लेते हैं कि 100 गुना कोई शेयर सब्सक्राइब हुआ है और उसमें से 10 ही लोगों को मिला है, 90 लोग अभी भी जो है कटोरा लेके जो है लाइन में खड़े हैं, तो वो खरीदेंगे ना, तो प्राइस बढ़ेगा। अब 10 लोगों ने अप्लाई किया, 10 में से 8 लोगों को तो मिल ही गया, 2 लोग केवल बचे हैं। लिस्टिंग ठीक ठाक हुई नहीं, तो वैसे भी फोमो क्रिएट हो नहीं पाया कि नहीं, फियर ऑफ मिसिंग आउट यहाँ पे वो प्ले हो रहा है कि भाई मैं आईपीओ में मुझे नहीं मिला तो चलिए मार्केट से खरीद लेते हैं। 16-17% का जीएमपी दिखा के 8% पे लिस्ट हुआ। वैसे ही कोई मतलब टेंशन नहीं कि भाई इतना ट्रेड कर रहा था, इतना पे हुआ है तो और नीचे मिल जाएगा, और नीचे मिल भी रहा है लोगों को, तो फिर क्यों मतलब जल्दबाजी क्यों होगी। सब लोग आराम से, जिनको खरीदना भी है आराम से खरीदेंगे। ये जो मैं अभी डाटा आप लोगों को दिखा रहा था ना, ये ऑफिशियल डाटा सब्सक्रिप्शन वाला है। इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा था, और ये कैलकुलेट करके मैं उस समय बताया था कि 60 लाख टोटल जो एप्लीकेशन लगी थी ना, 60 लाख, उसमें से लगभग 47 लाख एप्लीकेशन कौन लगाया था, रिटेल इन्वेस्टर ने लगाए थे। बाकी के बाकी अगर देखेंगे तो लगभग 7 लाख एप्लीकेशन कह लीजिए कि किसने लगाया था, शेयर होल्डर ने लगाया था। और उसके बाद अगर कह लीजिए कि 5 लाख एप्लीकेशन किसने लगाया था, तो एचएनआई कैटेगरी से लगा था। लगभग कह लीजिए कि 5 और यहाँ पे 7, 12 लाख इक्विटी शेयर जो है अदर कैटेगरी से लगा था, और जो है लगभग 47 लाख इक्विटी शेयर हमारे कैटेगरी से लगा था। अब इन 47 लाख लोगों में से लगभग 20 लाख लोगों को तो मिल गया, 20 लाख लोगों को मिल गया। अब 20 लाख लोगों को मिल गया, कितने लोग बच गए, 27 लाख लोग बच गए। अब 27 लाख लोग बचे हैं, तो ऐसा नहीं कि 27 लाख के 27 लाख फिर मार्केट में आके खरीदेंगे ही, क्योंकि डिमांड 47 लाख लोगों ने 27 लाख एप्लीकेशन लगा के 47 लाख किए थे। इसमें बहुत सारे लोगों ने 3-3 अकाउंट से अप्लाई किया था, बहुत सारे लोगों ने 5 अकाउंट से, बहुत सारे तो 10-10 अकाउंट से अप्लाई करते हैं, तो वो भी नंबर घटाना पड़ेगा। अब जिन लोगों को ये नहीं मिला, मान लेते हैं कि 15 लाख लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन में आईपीओ में मतलब आईपीओ नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो लोग जो है उनके पास ऑप्शन है, इसके पीयर ग्रुप की सारी कंपनियां हैं, अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हैं, तो फिर एसबीआई ही क्यों, ये क्वेश्चन बन जाता है ना। तो इस वजह से रिटेल कैटेगरी तो जिसको मिल गया बस उतना ही मिल गया, कोई रिटेल कैटेगरी से तो फिर से मार्केट में आके तो खरीदने वाला है नहीं, सीधा सीधा खत्म। 5 लाख एप्लीकेशन लगी थी एचएनआई कैटेगरी से, यही लोग थोड़े से खरीदने वाले होते हैं बाद में, आईपीओ के बाद में यही लोग थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट दिखाते हैं। हालांकि
मतलब QIB कैटेगरी से भी आते हैं लोग, लेकिन मेन जो यही कैटेगरी होती है, HNI कैटेगरी होती है, लिस्टिंग के बाद शेयर खरीदने वालों में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इनको क्या है कि इनका 5 लाख मतलब एप्लीकेशन इन लोगों ने लगाया था और 63 लाख इन लोगों को अलॉटमेंट मिला, 63 लाख लोगों को मैक्स अलॉटी, और इतना ही बताया था आप लोगों को। इसमें 9 टाइम के आसपास बताया था कि हर 9 में से किसी एक को मिलेगा, ये मेरी पिछली वीडियो में बताया था, और लगभग वही रेशियो यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। अब इसमें बच जाते हैं लगभग 4.5 लाख लोग। अब 4.5 लाख जो बच जाते हैं, बस इन्हीं को चाहे ये तेजी लिया दें या चाहे मंदी लिया दें, अगर ये लोग खरीदने के लिए जाएंगे मार्केट में तो तेजी आ जाएगी, नहीं खरीदने के लिए जाएंगे तो मंदी आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि नहीं गए हैं खरीदने के लिए। QIB कैटेगरी का देखते हैं। QIB कैटेगरी में अगर देखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो 360 लोगों ने अप्लाई किया था और 355 लोगों को मिल गया है। एंकर इन्वेस्टर कैटेगरी में देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो देखिए 129 लोग में से 129 लोगों को मिल ही गया टोटल का टोटल। वहीं पे टोटल QIB कैटेगरी में 490 लोगों ने अप्लाई किया था और 485 को 84 को मिल ही गया। तो फिर इन लोगों का तो मैटर वैसे ही खारिज हो गया, जितने लोगों ने अप्लाई किया था उतने लोगों को यहाँ पे मिल ही गया टोटल का टोटल शेयर, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मतलब इसके वजह से डिमांड नहीं आ पा रही है। शेयर होल्डर कैटेगरी का भी देख लीजिए एक बार। शेयर होल्डर कैटेगरी में 7 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और 3.5 लाख या 3,78,000 लोगों को तो मिल ही गया, तो बच गए वहीं कह लीजिए कि 3 लाख। अब 3 लाख में से वही बात है कि कई सारे अकाउंट एक एक लोग रखते हैं, मम्मी पापा के, भाई बहन के, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो वो लोग हट जाएंगे और उसके बाद जो है उतना डिमांड आ नहीं पाएगा, यही नंबर बहुत कम होता। 7 लाख अप्लाई किए थे लोग, इसमें से मिला होता केवल 10,000, 20,000, 25,000 लोगों को, तो बहुत ज़्यादा इसमें खरीदारी फिर से आती, बहुत ज़्यादा। वैसे कहने के लिए तो 41 गुना सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन वैसे लॉजिक के हिसाब से 2 ही गुना 3 गुना सब्सक्राइब हुआ था ना भाई। मतलब वैसे तो ये 2.5 गुना ही सब्सक्राइब हुआ था ना, जो आप लोगों को मैं बताया था कि हर 2.5 लोगों में किसी मतलब को मिलना है एक को। यह बताया भी था आप लोगों को कि मान के चलिए कि हर मतलब 5 में से किसी 2 या 3 को ये मिल जाएगा IPO। तो इतना कम ही सब्सक्राइब हुआ था ना लॉजिक के हिसाब से, वैसे तो आप कह लीजिए 40 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो इसकी वजह से इसमें डिमांड नहीं है, इसकी वजह से पीयर ग्रुप की कंपनियों से अब ये सस्ती होगी। जो महंगा चल रहा था ना, तो वो भी अब देखिए 39 पे पी आ चुका है। अब इन सब का देखिए 44, 47, 44 है। हालांकि और छोटी छोटी जो कंपनियां हैं वो इससे कम और वैल्यूएशन पे मिल रही हैं। वहीं देखने वाली बात है, इसीलिए मैं IPO जब शुरू हुआ था तभी शुरू में ही आपको बोला था कि ये खिलाड़ी है लॉन्ग टर्म का। 3 साल और 5 साल कोर पोर्टफोलियो एक होता है, एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो होता है। आप लोगों को नहीं पता होगा, पढ़िए थोड़ा सा जाके, ठीक है ना। तो कोर पोर्टफोलियो में रखने के लिए ही मैं बोला था कि अगर छोटा मोटा लिस्टिंग लेके निकलना है तो फिर आप देख सकते हो, नहीं तो सीधा कोर पोर्टफोलियो में 3 से लेके 5 साल का ही व्यू रखना है, तभी इसको होल्ड करना है। नहीं तो मैं क्लियर बोला था कि इसमें जो है यहाँ पे निकलने में भलाई रहेगी, जो भी मिल रहा है छोटा मोटा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, बढ़िया रहेगा। एंट्री कब करना है, बहुत सारे लोग करेंगे कि खरीदे कि ना खरीदें। जी हाँ, बिल्कुल वैल्यूएशन ठीक ठाक मैच कर रहा है, बिल्कुल खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो एंकर लॉक-इन समाप्त होने तक का भी इंतजार कर सकते हैं। अगर आपको 10 क्वांटिटी खरीदना है तो मैं बताया था कि 5 अभी के बारे में सोच सकते हो, और 5 क्वांटिटी जो है 16 अगस्त या फिर 5-15 अक्टूबर के आसपास तक के लिए भी आप छोड़ सकते हो, ताकि उस समय और अच्छा हो सकता है कि वैल्यूएशन मिल सके, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भाई, ठीक है ना। अभी भी GMP 11% ट्रेड कर रहा है, क्या बात है।